मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube एक आपके दुख को देखकर रो पड़े। जी हाँ दोस्तों, अब शनिदेव महाराज से आपका आंसू नहीं देखा जा रहा है, आपका मेहनत नहीं देखा जा रहा है, आपका संघर्ष शनिदेव नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए शनिदेव जी हाँ दोस्तों नीदेव पलटने वाले हैं। आपका किस्मत अब भिखारी भी राजा बनने वाला है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव कुछ ही दिनों के भीतर मार्गी ऐसे वक्र होने जा रहे हैं, यानी कि शनि देव कुछ ही समय में उल्टी चाल में चलना शुरू करने वाले हैं, जिसके चलते दोस्तों अब भिखारी भी राजा बनेगा। लेकिन आपको यह दो गलती है जो नहीं करना है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव जब किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे करोड़पति से करोड़ों का मालिक हो जाता है। लेकिन जब शनिदेव किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो दोस्तों राजा भी रंग को बन जाता है। इसलिए आपको यह दो गलती भूलकर भी नहीं करना है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों पूरे 1.5 साल बाद शनि ज मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं, जिसका परिणाम इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत खास साबित होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके ऊपर अब अपना पूरा कृपा बरसाए, आपको यह जो शनिदेव का जाल में परिवर्तन है इनसे आपको भरपूर लाभ हो, तो ऐसे में आपको यही दो बातें हैं, यही तो गलती है जो करने से बचना है। नहीं तो आपके पास जो भी है वह सब कुछ शनिदेव भगवान छीन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनिदेव को न्याय का और कर्मों का देवता कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया रहता है वैसा ही परिणाम शनिदेव भगवान उन्हें देते हैं। अच्छे कर्मों का फल तो दोस्तों इतना ज्यादा अच्छा होता है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचते होंगे कि भगवान भी कभी आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों आपका यह राशि है, इसका किस्मत पलटने जा रहा है। लेकिन इस राशि के हर एक जातकों को यह दो गलती है जो नहीं करनी है। नहीं तो दोस्तों शनिदेव का जो चाल में परिवर्तन होने का लाभ आपको मिल रहा है वे हानि में बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर पूरा कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुना। ऐसे में दोस्तों यदि आप शनिदेव से चाहते हैं कि आपकी अब तक जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी या फिर जो आप चाहते हैं वह हो जाए, तो दोस्तों ऐसे में आपको यह दो गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो दोस्तों आप लोगों के आगे भीख मांगने को भी मजबूर हो जाएंगे यदि शनिदेव महाराज आपसे नाराज हो गए तो। वैसे तो इस राशि के ऊपर शनिदेव की कृपा बरसने वाली है, तभी किस्मत का पासा पलटने वाला है। शनिदेव आपका रोता डूटा दिन खत्म करके खुशियों से भरा दिन देने वाले हैं। ऐसे में आप चाहते हैं कि शनिदेव आपसे प्रसन्न रहे, तो आपको यह दो गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों वह कौन सी गलती है, कौन सी बातों का आपको खास ख्याल रखना है? दोस्तों सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं, बल्कि इस राशि के जितने भी जातक हैं, यानी कि बिजनेस करने वाले, घर पर ही स्वामी जीने वाले, बेरोजगार युवा, विद्यार्थी या फिर प्रेम जीवन में जो लोग जी रहे, वे वैवाहिक जीवन में, मतलब इस राशि के हर एक जातक जातिकाओं को इन दो बातों का खास ख्याल रखना है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि आप इन गलतियों की सजा शनिदेव भगवान आपके पूरे परिवार को भी देख सकते। जी हाँ, जाने की गलती आपकी और भोगना आपके परिवार को भी पड़ेगा, तो आप यह हरगिज नहीं चाहेंगे कि आपका ही किया धरा हो और भगवान आपके परिवार वालों को भी दुख दे। जी हाँ, क्योंकि आप अपने वालों की खुशियों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो बस आपको इन दो गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों शनिदेव आपको इतना कष्ट देंगे, इतना कष्ट देंगे कि आप जितनी देर के लिए वे कर्ज को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका जीवन यूं ही दुखदायी रहता है, हमेशा कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है। एक समस्या जाती नहीं कि दूसरे दौड़ दौड़ कर आपके पास ही चली आती है। आप अपने समस्याओं से, अपनी परेशानियों का सामना करते करते देखा जाए तो अब थक से गए हैं। अब शायद जिस चीज की आपको आदत ही पड़ गई है, लेकिन अब शनिदेव आपकी किस्मत का पासा पलटने वाले हैं। अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीदें नजर आ रही है। दोस्तों आपके जीवन में अब सूर्य की किरण निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका किस्म सूर्य के जैसे चमकेगा और आपके जो दुश्मन हैं वे बड़ा ही ज्यादा रोने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस राशि के जातक के इसी राशि के कोई दुश्मन हो। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आपका नाम यदि और से शुरू होता है तो हो सकता है
कि आपका दुश्मन का नाम भी और से ही शुरू हो या फिर इसे मिरासी हो, यानी कि आपका ही राशि आपके दुश्मन का भी राशि हो, तो ऐसे में दोस्तों उन्हें अब इतना ज्यादा रोना पड़ेगा जो आप अपने आप उसे देखने वाले आपको लगता है कि आप अच्छे कर्म करके रोते ही तो रहते हैं, आप अपने जीवन में सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी आपका कोई गलती छुपा होगा। यदि आप उन गलतियों पर एक नज़र डालें तो आपको अपने ही दुखों का परिणाम नजर आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको अनावश्यक परेशान करते, आपको नीचे गिराने का हर समय प्रयास करते हैं, तो अब उनकी तो छूटने वाले हैं, शरीर से पसीने छूट जाएंगे, लेकिन आपको बता दे अब उनकी खुशियां भी उनसे दूर चली जाएगी। आपके दुश्मनों का समय बड़ा कष्टदायक रहने वाला है। दोस्तों तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी दो गलती है जो आपको नहीं करनी है। यदि आप शनिदेव को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो आप या दो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आइए जान। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप देवों के देव शनिदेव महाराज की सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा शनिदेव महाराज की सदा ही हम पर कृपा करे दोस्तों जरूर लिखिए। शनिदेव की कृपा से ही आपको 24 से 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में आप जरूरी नहीं है। तो आइए दोस्तों अब उसी के साथ हम जानते हैं आपको कौन सी वह दो गलती है जो नहीं करनी है। तो पहली गलती इस दौरान आपको नहीं करनी है, वह है किसी विकलांग या किसी आशा है या किसी भी गाड़ी की या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ तो रहता है लेकिन वे पूरी तरह से नालायक है, असम है पैसे रुपए कमाने के लिए या अन्य किसी कार्य को करने के लिए। तो ऐसे में आपको किसी भी अपने आसपास के व्यक्तियों का बुराई नहीं करना है, इसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। आप आपसे जितना भला हो सके उतना भला करें, लेकिन बुरा केस स्वीकार ना करें, ना ही किसी की झूठी बुराई करें। जी हाँ दोस्तों, बुराई झूठी आपको नहीं करना है किसी के लिए। आगे आप खुद को अच्छा बनने के लिए किसी दूसरे को झूठा साबित करने का प्रयास करें, यह गलती आपको करता ही नहीं करना है। नहीं तो आप अपने समाज व अपने घर में अपने आसपास के हर एक लोगों में अपना नाम ही डूबा डालेंगे। इसका खामियाजा आपको इस प्रकार से भुगतना पड़ सकता है। अब दूसरी जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों आपको इस दौरान किसी ही व्यक्ति से रुपयों पैसों के मामलों में झूठ नहीं बोलना है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका कहीं से कोई बड़ा लाभ हो रहा हो, आप अपने ही साथी को, अपने ही बिजनेस पार्टनर को या अपने घर परिवार या किसी भी व्यक्ति को पैसों के मामलों में आप उनसे झूठ बोले खुद के लालच में, तो आपको लालच में झूठ नहीं बोलना है, अन्यथा दोस्तों इसका बुरा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपको एक एक रुपए का मोहताज होना पड़ सकता है। इसीलिए आपको भगवान जितना वे उसे आप अपनी मुट्ठी में रखें, लेकिन नाम जाना लालच में आकर दूसरे का भी पैसा गवन करने के चक्कर में ना पड़े, तो दोस्त परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। यह बात तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव का यह जो मार्गी से वक्री होने का यह चार में परिवर्तन है दोस्तों, इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है, या फिर यूं कहे शनिदेव आपको शीत था देख रहे हैं। इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखना है दोस्तों। इस दौरान जो लोग नौकरी में कार्यरत थे उन लोगों का समय अच्छा रहने वाला है। आपको काम को देखकर आपके बॉस आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं, इसलिए आप अपने काम के प्रति सजग और सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जितना आप अपने मन से काम करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा दोस्तों। यह समय है, इस दौरान आप अपने पारिवारिक दायित्वों का आसानी से निर्वाह कर सकेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आपको खर्चों को बढ़ाने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको धन की कमी का को सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप अपने घर से बाहर कहीं पहले घूमने फिरने निकलेंगे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपको किसी काम को लेकर पर समस्या सुन रही थी तो इसके लिए आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं, वह उस समस्याओं का हानि कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय कुछ मेहनत से भरा रह सकता। कार्यक्षेत्र में आपको काम के अधिकतर रहने के कारण मेहनत भी आपको कुछ अधिक करनी पड़ सकती है। जीवन साथी को कैरियर में तरक्की मिल सकती है, जिसके चलते आपको बहुत खुशी होगी। आपको यदि किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप ऐसे में पीछे ना हटे, उनका मदद अवश्य करें। आपको कोई आंखों से संबंधित समस्याएं हैं तो उन्हें राहत नजर आएगी, बशर्ते आपको नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों में यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वह भी दूर होगा दोस्तों। इस दौरान आप किसी भी व्यक्ति से वर्ड में बात करने से बचें, अन्यथा परेशानियां आपको उठानी पड़ेगी। अनावश्यक का तनाव और भाग दौड़ करना पड़ सकता है,
इसलिए बेफजूल के बाद विवादों में ना पड़े दोस्तों। यदि आप अपने किसी काम को लेकर परेशान हैं या अपने व्यवसाय में हो रही गति को लेकर परेशान हैं, तो दोस्तों इस दौरान आपको अपने बिजनेस में कुछ नया करने की सोची चाहिए। बदलते वक्त के साथ अपने बिजनेस में भी कुछ नया बदलाव करें। आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी इस दौरान कोई बड़ा फैसला या बड़ा कोई काम करना पड़ सकता है। आप अपने किसी प्रियजन के घर मेल मिलाप करने जा सकते हैं, जहां पर का खुशी का माहौल रहेगा। वहीं यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो यह समय कुछ आपको समस्या दे सकता है, इसलिए आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक लालच में आकर आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। ससुराल से किसी व्यक्ति से आपका अपनी पारिवारिक समस्याओं को शेयर ना करें, नहीं तो इससे आपका ही अपमान होगा। खासकर कि यह महिलाओं की सलाह दी जाती है। विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई के साथ किसी नए कोर्स को अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके पास एक नया सर्टिफिकेट किसी कोर्स का जाए जो आगे भविष्य में आपको काम दे सकता है। दोस्तों जो लोग सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, उन लोगों का समय अच्छा है। बस लोगों की बातों में आकर कहीं पर अपना धन निवेश ना करें। जो भी करें आप खुद के सोच विचार से करें तो बेहतर होगा। यह समय आपके लिए कुछ खास साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका कोई सोच समझकर किया गया काम पूरा होगा, जिसके चलते आप बहुत खुश रहेंगे। आपको बंधु बांधव का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आपको किसी जजमन लड़की की मदद करने का मौका मिले तो आप पीछे ना हटे। दोस्तों आपका कोई रिश्तेदार आपको फोन पर कुछ मदद मांग सकता है, ऐसे में आपको निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह अधीर हो सकता है। आप आज उनकी मदद कर ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। रोमांस से भरा हुआ यह समय रह सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ मधुरता के साथ बातचीत करें तो अच्छा होगा। दोस्तों इस दौरान आपके मित्र भी आपके रिश्तों की तारीफें कर सकते। दोस्तों या जो समय है, इस दौरान आप ऑनलाइन का चुनने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। जी हाँ, आप ऑनलाइन पर आकर अपने लव पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, जो समय रहने वाला है। दोस्तों इस दौरान आप यदि यात्रा पर जाएंगे तो वहां पर किसी व्यक्ति से आपको मुलाकात होगा, जहां पर आप फोन नंबर दे सकते हैं। दोस्तों यह समय है या आप यह अनुभव करेंगे कि आप अपने पार्टनर साथ जो समय बिताया वो कितना महत्वपूर्ण था। दोस्तों इस दौरान आपके प्रेम रिश्तों में गहराई आने वाले हैं। खुलकर और ईमानदारी से भी आपको रहना चाहिए। आप अपने किसी भी विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर ना थोपे, क्योंकि आपका भी अपना जीवन ने और उनका भी अपने विचार और उनका वे जीवन है। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। दोस्तों आने वाला समय जुड़े हुए आपके लिए काफी अच्छा परिणाम देने वाला है। कि दोस्तों ध्यान रखें इस बात का कि आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति दखल अंदाजी ना करे। दोस्तों इस दौरान आपके नए रिश्तों में आपका कोई मित्र दखल अंदाजी करके आप दोनों का विवाह करवा सकता है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के बीच किसी को भी आने ना दें। यदि आपकी लव लाइफ में कोई भी विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद जल्द ही समाप्त हो सकता है। यदि आप महिला है तो आपको छिप छिप कर कोई प्यार करता है, जो अपने प्यार का इजहार आपके सामने कर आ सकता है। दोस्तों इस राशि के जातकों का यह समय काफी खुशनुमा रहेगा। आप अपने आप को बहुत आकर्षित पाएंगे और आपका पार्टनर आपके आकर्षण को देखकर आकर्षित होगा और आपको बहुत ही तारीफें करने वाला है। दोस्तों या जो समय जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो दोस्तों आप अपने भविष्य के बारे में सोचें ना कि अतीत के बारे में। अतीत के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही आपको दुख होगा। दोस्तों सिंगल लोगों के जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन भी होने वाला है, जिसके चलते आप अपने जीवन में बहुत खुद को खुश पा सकते हैं। खुशियों से भरा यह समय आपका रहेगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि वृषभ राशि में सूर्य और गुरु की युति से गुरु आदित्य योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह विराजमान है। ग्रहों के परिवर्तन से गुरु आदित्य योग के साथ भाग्य योग, विद्यार्थी योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। दोस्तों गृह नक्षत्र के इस बदलाव के चलते इस राशि के जातक रोगियों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि आपके ऊपर इसका कुछ खास प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दें कि यह समय जो है वे आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। नौकरी पेशा जातकों में करियर को लेकर मजबूत स्थिति बनेगी और आपके सैलरी में वृद्धि होगी। सामाजिक मुद्दों पर आपका जोर रहने वाला है। दोस्तों आपके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी योग बनता नजर आ रहा है।
अचानक से किसी कार्य के संपन्न होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपने यदि कहीं पर निवेश किया था तो उस किए गए निवेश के चलते आपको इस दौरान अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आपने कोई काम साझेदारी में करने का सोचा है तो आप कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा, बशर्ते आप अपने पार्टनर की पूरी जानकारी अवश्य ही हासिल करनी चाहिए ताकि बीच में आपका ही पार्टनर आपको धोखा ना दे जाए। वहीं दोस्तों, संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट नजर आए कि जिसके चलते आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, जो आप अपना शो में दोस्तों के साथ बिताएंगे मौज मस्ती करने में, जिसके चलते आपके कुछ महत्वपूर्ण काम बीच में अटक सकते हैं। दोस्तों, इस राशि के जातकों का यह समय काफी अच्छा साबित होगा क्योंकि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। आप सामाजिक व धार्मिक कार्यों में शामिल होने का पोषण मिलेगा। यदि आपके घर परिवार में कोई झगड़ा चल रहे हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर करने की गलती ना करें, नहीं तो वह बाहरी व्यक्ति आपको बाद में मजा लेने लगेगा। आपके सामने एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपके परिवार में यदि किसी सदस्य की बातें चल रही है, वह बातें आगे बढ़ने की संभावना है। दूर रहने वाले परिवार के किसी सदस्य से कोई आपको अच्छी खबर सुनने को मिलने की संभावना नजर आ रही है। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बचत योजनाओं पर ध्यान देना होगा और जो लिखा पड़ी है उस पर कोई भी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। दोस्तों, या जो समय है, आप घर और बाहर या फिर अपने करीबियों का विश्वास जीतने में आसानी से आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में है, तो आपको सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता होगी और आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपनी भावनाओं पर पूरा काबू करके रखना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपके कामों में वह अवरोध डालने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने का हर कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप अपने शत्रुओं से सावधान रहे और कुछ रूप में आपको पहचानने की भी सलाह दी जाती है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपना खाली समय इधर उधर बैठकर नहीं बिताने की सलाह दी जाती है। जी हां, आप अपने व्यावसायिक कार्यों पर पूरा ध्यान दें और आप बिजनेस करते हैं तो आपको वाणी की सौम्यता सम्मान दिलाएगी, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि दिलाएगी। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य जैसे माता पिता, जीवन साथी आपको कोई जिम्मेदारी देंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समय से और देर से निभाते नजर आएंगे। अन्य दिनों की तुलना में यह समय बेरोजगार लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, तो कल वही आपको उसने अपना स्वार्थ समझ बैठेंगे। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें, बिजनेस में किसी काम को लेकर आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है या अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान नए मेहमान का आगमन होने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। दोस्तों, यदि आप नवदंपति है यानी नया जोड़े ही शादीशुदा, तो ऐसे में आप यदि संतान के इच्छुक है तो आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। इनसे जुड़े कोई खुशखबरी आपको मिलने वाला है। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कानूनी मामलों में जीत मिलने की उम्मीद है। परिवार में धार्मिक माहौल बना रहेगा। परिवार में किसी कारणवश कोई पूजा पाठ का समारोह आवश्यकता है। जो सरकारी नौकरी में है उन लोगों को प्रमोशन मिलने के साथ साथ ट्रांसफर भी होने की संभावना है। इसके चलते आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने आसपास अपने घर परिवार में भी बहुत ही तोल मोल कर बोलना चाहिए, नहीं तो आपका कोई अपना पर्यटन या कोई मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। या जो समय है इसमें आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर ले, खास करके यदि परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। यह शादी विवाह जैसे आप किसी मुद्दे पर निर्णय लेने जा रहे हैं वहां पर आप करते हैं तो ऐसे में वाहन को बहुत ही सावधानी के साथ चलाए। दिखावे में जल्दबाजी में वाहन का दुरुपयोग करना आपके लिए घटना को दावत देने जैसा हो सकता है। आप अपने किसी भी जिम्मेदारी में डील देने के कारण आप समस्याओं में खेल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी कागज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो दोस्तों उस कागज को सही तरीके से का लिखा पढ़ी जहां ले, जिसके बाद ही किसी कागज पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो आपके साथ कुछ धोखा भी हो सकता है। या जो समय रहने वाला है, यदि आप अपने घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंताग्रस्त है,
उनका स्वास्थ्य ही बना रहेगा। आने वाले कुछ समय के बाद इनका स्वाद सुधार होगा। दोस्तों, यदि आप लंबी दूरी की यात्रा पर किसी काम की वजह से जा रहे हैं तो आप घर से निकलने से पहले सभी सामान देखने जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जो न किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का योजना बनाए है तो उन लोगों को सलाह है कि आप चल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचने उसके बाद ही कोई फैसला ले। दोस्तों, इस दौरान आपका मन किसी बात को लेकर अचानक से घबरा सकता है, लेकिन जिस कारण से आपका मन घबराए वास्तव में वैसी कोई बातचीत नहीं होगी। बात की वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तो यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आए है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में जो भी इच्छा है, जो भी आपका चाहत है, वह सभी मनचाही इच्छा आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी पूरी होने वाली ली है। आपको अपने स्वभाव में कठोरता अपनाने से बचना चाहिए ने। वैवाहिक जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर या घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का अपने जीवन साथी से कुछ कहा सुनी होने के कारण आप दोनों एक दूसरे से नाराज रहते सकते हैं। ध्यान रखें कि आप अनावश्यक का वाद विवाद अपने वैवाहिक जीवन में ना होने दे। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जिन रोग के वैवाहिक जीवन में कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो वह जल्द समाप्त करने की भी आप कोशिशें कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जीवन साथी आपको किसी गलत काम पर रोक लगा सकता है और उनका रोक टोक आपको बुरा लगा सकता है, लेकिन आप उसके पीछे छुपी अच्छाइयों को भी समझना होगा। यदि आप किसी नए मकान, वाहन, दुकान आदि क्या इच्छा रख रहे हैं तो आपका लंबे समय के प्रयास के बाद अब यह प्रयास सफल होगा। यदि आप करना चाहते हैं दोस्तों, इस दौरान दोनों राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत है, उन लोगों का किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है। आप यदि किसी चीज में सफलता चाहते हैं तो यह व्यक्ति में सफलता आपको दिला सकता है। जो लोग किसी बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं या कुछ बड़ा लक्ष्य है राजनीतिक मामलों से जुड़ा तो आपका यह इच्छा अवश्य ही पूरा होने का उम्मीद नजर आ रहा है। दोस्तों, किसी बहुत दूर के रह रहे प्रियजन की ओर से कोई दुखी करने वाला सूचना भी आपको मिल सकता है या का मूड खराब करने वाला भी कोई सूचना मिल सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान होंगे। आपका मन थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस राशि के जातक अपने मित्रों के साथ अपना गस्सा में बिताकर मौज मस्ती करेंगे और ऊपर जो तनाव है आप कुछ हद तक राहत पा लेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जिन भाइयों में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहे हैं वक्त किसी तीसरे व्यक्ति के आने से ही वह वाद विवाद समाप्त होंगी। यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थितियां आती है उसमें आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने पसंद का कार्य करने में बिल्कुल पीछे ना हटे, क्योंकि इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि आपका मौज मस्ती आपके घर वालों को परेशान ना करे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो उसमें आपको जरा भी लापरवाही नहीं दिखाना है। सही तरीके से दवा उपचार करे तो अच्छा होगा। दोस्तों, यदि परिवार में किसी सदस्य से आपका लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है तो वह जल्द समाप्त हो सकता है। यह समय रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप अपने घर या किसी जमीन को भेजना चाहते हैं तो यह आपको अच्छा लाभ दे सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ आपका काफी शानदार साबित हो सकता है। आपका पार्टनर आपकी हर एक भावनाओं का पूरा खास ख्याल रखेगा और आप भी उनकी जरूरतों को पूरा ध्यान में रख देंगे। एक दूसरी और दूसरों की खुशी का पूरा। यदि आप अपने घर से बाहर कहीं पहले घूमने फिरने निकलेंगे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपको किसी काम को लेकर पर समस्या सुन रही थी तो इसके लिए आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते वह उस समस्याओं का हानि कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय कुछ मेहनत से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको काम के अधिकतर रहने के कारण मेहनत भी आपको कुछ अधिक करनी पड़ सकती है। जीवन साथी को कैरियर में तरक्की मिल सकती है, जिसके चलते आपको बहुत खुशी होगी। आपको यदि किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप ऐसे में पीछे ना हटे, उनका मदद अवश्य करें। आपको कोई आंखों से संबंधित समस्याएं हैं तो उन्हें राहत नजर आएगी, बशर्ते आपको नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों में यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वह भी दूर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप किसी भी व्यक्ति से वर्ड में बात करने से बचे, अन्यथा परेशानियां आपको उठानी पड़ेगी। अनावश्यक का तनाव और भाग्य दौड़ करना पड़ सकता है, इसलिए बेफजूल के बाद विवादों में ना पड़े। दोस्तों, यदि आप अपने किसी काम को लेकर परेशान हैं या अपने व्यवसाय में हो रही गति को लेकर परेशान हैं
तो दोस्तों, इस दौरान आपको अपने बिजनेस में कुछ नया करने की सोची चाहिए। बदलते वक्त के साथ अपने बिजनेस में भी कुछ नया बदलाव करें। आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी इस दौरान कोई बड़ा फैसला या बड़ा कोई काम करना पड़ सकता है। आप अपने किसी प्रियजन के घर मेल मिलाप करने जा सकते हैं, जहां पर का खुशी का माहौल रहेगा। वहीं यदि आप शेयर से जुड़े हुए हैं तो यह समय कुछ आपको समस्या दे सकता है, इसलिए आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक लालच में आकर आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। ससुराल से किसी व्यक्ति से आपका अपनी पारिवारिक समस्याओं को शेयर ना करें, नहीं तो इससे आपका ही अपमान होगा। खासकर कि यह महिलाओं की सलाह दी जाती है। विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई के साथ किसी नए कोर्स को अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके पास एक नया सर्टिफिकेट किसी कोर्स का जाए जो आगे भविष्य में आपको काम दे सकता है। दोस्तों, जो लोग सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, उन लोगों का समय अच्छा है। बस लोगों की बातों में आकर कहीं पर अपना धन निवेश ना करें। जो भी करें आप खुद के सोच विचार से करें तो बेहतर होगा। यह समय आपके लिए कुछ खास साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका कोई सोच समझकर किया गया काम पूरा होगा, जिसके चलते आप बहुत खुश रहेंगे। आपको बंधु बांधव का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आपको किसी जजमन लड़की की मदद करने का मौका मिले तो आप पीछे ना हटे। दोस्तों, आपका कोई रिश्तेदार आपको फोन पर कुछ मदद मांग सकता है। ऐसे में आपको निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह अधीर हो सकता है। आप आज उनकी मदद करें। नौकरी पेशा जातकों में करियर को लेकर मजबूत स्थिति बनेगी और आपके सैलरी में वृद्धि होगी। सामाजिक मुद्दों पर आपका पूरा जोर रहने वाला है। दोस्तों, आपके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी योग बनता नजर आ रहा है। अचानक से किसी कार्य के संपन्न होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपने यदि कहीं पर निवेश किया था तो उस किए गए निवेश के चलते आपको इस दौरान अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आपने कोई काम साझेदारी में करने का सोचा है तो आप कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा, बशर्ते आप अपने पार्टनर की पूरी जानकारी अवश्य ही हासिल करनी चाहिए, ताकि बीच में आपका ही पार्टनर आपको धोखा ना दे जाए। वहीं दोस्तों, संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट नजर आए कि जिसके चलते आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, जो आप अपना शो में दोस्तों के साथ बिताएंगे मौज मस्ती करने में, जिसके चलते आपके कुछ महत्वपूर्ण काम बीच में अटक सकते हैं। दोस्तों, इस राशि के जातकों का यह समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। आप सामाजिक व धार्मिक कार्यों में शामिल होने का पोषण मिलेगा। यदि आपके घर परिवार में कोई झगड़ा चल रहे हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर करने की गलती ना करें, नहीं तो वह बाहरी व्यक्ति आपको बाद में मजा लेने लगेगा। आपके सामने एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपके परिवार में यदि किसी सदस्य की बातें चल रही है, वो बातें आगे बढ़ने की संभावना है। दूर रहने वाले परिवार के किसी सदस्य से कोई आपको अच्छी खबर सेने को मिलने की संभावना नजर आ रही है। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को बचत योजनाओं पर ध्यान देना होगा, और जो लिखा पड़ी है उस पर कोई भी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। दोस्तों, या जो समय है, आप घर और बाहर या फिर अपने करीबियों का विश्वास जीतने में आसानी से आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में है, तो आपको सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता होगी और आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपनी भावनाओं पर पूरा काबू करके रखना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कामों में वह रोध डालने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने का हर कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप अपने शत्रुओं से सावधान रहे, और कुछ रूप में आपको पहचानने की भी सलाह दी जाती है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपना खाली समय इधर उधर बैठ